हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। क्या जानना ज़रूरी है, क्या मैसेजेस है इन जनरल। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन, आपको जनरल जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। जब भी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, जिस भी वजह से क्लिक किया है, ये रीडिंग तभी आपके लिए लागू होना चाहिए। Four of Swords energy, King of Swords, a lot of sword energy is coming through. Ace of Pentacles, the Wheel of Fortune, okay, and the Five of Cups energy. I'm already picking up a feeling of क्या कहूँ, like getting back control, taking back power. कोई चीज़ जो आपने खो दिया था, आपको एटलीस्ट ऐसा लग रहा था कि मुझसे खो गया है, मतलब मेरे लाइफ का जो पावर मेरे हाथों में था, जो कंट्रोल मेरे हाथों में था, या मैं पहले ऐसा हुआ करता था, या मुझ में ये क्वालिटी थी, या मेरा लाइफ इस तरह से ऑपरेट कर रहा था, इस तरह से मेरा लाइफ दिख रहा था, बट सडनली कुछ चेंज हुआ। काश मैं वापस जा पाता, लाइक वापस नहीं जा पाता, लाइक काश आज भी मेरा वो कंट्रोल रहता, आज भी मैं वैसे प्रोडक्टिव होता, आज भी मैं वैसे मोटिवेटेड होता, uh, उतना पावर रहता। आई सी दैट इज कमिंग बैक टू यू। कोई चीज़ जो आपको लग रहा था आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, आउट ऑफ पावर हो गए थे, लाइक पहले आप इस चीज़ में बहुत होशियार थे, पहले आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करते थे। मे बी पहले आप बहुत ज़्यादा पराखू थे, पहले आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थे अपने काम को लेके, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते थे स्पोर्ट्स और फिटनेस और इन सब चीज़ों में। पहले आप अपने आप को बहुत प्रायोरिटी देते थे, पहले आप अपने आप को एक अलग नज़रिए से देखते थे। सो ये जो आपके लाइक आपके लाइफ में आई थिंक कुछ एक गैप आ गया था कि आप बहुत टाइम तक वो नहीं कर रहे थे, एंड बस ये सोच रहे थे कि पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा ऐसा था, कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझसे खो गई है, वो मेरा जो एक एनर्जी हुआ करता था वो कहीं पे गुम हो गया है। अब वो एनर्जी आपको वापस मिल रही है। एंड ये कैसे, हर किसी के लिए ये कैसे का आंसर अलग होगा। कुछ लोग अपने मेहनत से उसे वापस ला रहे हो, बिकॉज यू आर रियलाइजिंग कि आखिर वो जो इंसान था पास्ट में वो मैं ही था, और आज जो इंसान है वो मैं ही हूँ। तो अगर मैं तब ये कर सकता था तो आज क्यों नहीं कर सकता। एंड यू आर पुटिंग दैट एफर्ट, और आप वो एनर्जी और वो पावर, जो भी आप टैलेंट, जो भी आपको लग रहा था कि आपसे गुम हो गया था, आप उसको वापस अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू दिस इज जस्ट योर डिवाइन टाइमिंग, कि आपको लगे आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें अरेंज हो रहा है, ऐसी चीज़ें, एक ऐसे पैटर्न ऐसा बन रहा है दैट यू आर गेटिंग लाइक क्या कहो, एक अपॉर्चुनिटी टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, कि आप वही ताकत, वही पावर जो आप लाइक खो दिए थे, उसे आप वापस बुला सको अपने तक। देयर इज समथिंग न्यू दैट इज स्टार्टिंग, ठीक है, एब्सोल्युटली न्यू, एंड स्पिरिट वांट्स यू टू बी एक्साइटेड फॉर दिस। बहुत टाइम से आपके लाइफ में चीज़ें बहुत स्टॉप हो गया था, या चीज़ों में आपको मज़ा नहीं आ रहा था, वो स्पार्क नहीं मिल रहा था, वो काइंड ऑफ किक नहीं मिल रहा था कि आपको लाइफ में कुछ एक्साइटिंग करने को मिले, या एटलीस्ट लाइफ में आप जब सुबह उठो सोकर तो एटलीस्ट दिन में कुछ ऐसा हो जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, जिसके जो आपको थोड़ा सा पर्पसफुल लगे, जिसके लिए आप मे बी सुबह थोड़ा सा मोटिवेटेड होके उठ सको। तो आई थिंक दैट इज़ द स्पार्क जो काइंड ऑफ
क्रिएट होने वाला है आपकी लाइफ में। नाउ फॉर सम ऑफ यू ये स्पार्क मे बी किसी रिलेशनशिप से आएगा, किसी किसी के लिए हो सकता है ये आपका बैंक बैलेंस अच्छा खासा हो जाएगा, उससे आएगा। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ न्यू जॉब, दिस कुड बी समथिंग योर फिटनेस, समथिंग जो आपके फेवर में वर्कआउट करेगा, करना शुरू हो गया है, एंड दैट इज गोइंग टू ब्रिंग आउट दैट स्पार्क, दैट थ्रिलिंग एनर्जी इनटू योर लाइफ। And I literally pick up that there are some people जो बहुत क्लोजली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं इस टाइम पे। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, हो सकता है आपके आस पड़ोस में, हो सकता है आपके ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, जहाँ भी आप जाते हो, बिजनेस। देर आर पीपल जो आपको ऑब्जर्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को सडनली लगने लगा है कि आपके अंदर कुछ चेंज हो गया है, या आप बहुत बिजी चलने लगे हो, या आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आ रहे हो। कुछ तो किसी चीज़, किसी प्रोजेक्ट, किसी चीज़ के ऊपर आप लाइफ में काम कर रहे हो और बहुत सीक्रेटली काम कर रहे हो। एंड इन लोगों को बस वो क्यूरियोसिटी है कि आपके लाइफ में क्या बदल रहा है, आपके माइंडसेट में क्या बदल रहा है, आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो, आप किस चीज़ में मेहनत कर रहे हो, क्यों बिजी हो। क्यूरियस टाइप के कुछ लोग हैं आपके आसपास, एंड इन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए बस। और मैं नहीं कहूँगी कि ये लोग बुरे हैं या अच्छे हैं या कैसे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये लोग इन्फॉर्मेशन लेके भी कुछ कर लेंगे आपका, बट ये बस क्यूरियस है, थोड़ा सा जासूसी करना चाहते हैं। बिकॉज देर इज सम बडी या सम पीपल जिनको ये बहुत अच्छे से मालूम है दैट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, या कुछ तो आपकी लाइफ में चल रहा है जो कि पॉजिटिव है और आप बहुत ज़्यादा उसमें लगे पड़े हो, एंड कुछ मे बी चेंजेस भी आप लेके आ रहे हो अपनी लाइफ में या लाना चाहते हो। और ये जो लोग हैं ना, इन लोगों को हमेशा से ऐसा लगता था कि आपके लाइफ में खास कुछ बदलने वाला नहीं है, या आपको चेंज नहीं कर सकते, मतलब आपका लाइफ जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। ये लोग ऑलमोस्ट उस चीज़ को एज अ लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए थे कि इसका लाइफ ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, इसका लाइफ ऐसा है तो वैसा ही रहेगा। एंड सडनली जब इनको चेंज दिख रहा है, या सडनली जब इनको लग रहा है कि कुछ आप चेंज करने पे तुले हो, अब इनको थोड़ा सा ये थोड़ा सा हिल के बैठ रहे हैं अपनी जगह पे कि अच्छा फिर तो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, ये तो पता करना पड़ेगा, ऐसे वाला सिचुएशन है। कुछ पैटर्न्स आपके लाइफ में वापस आपको दिख सकते हैं, बट ट्रस्ट मी दैट ये पैटर्न्स इसलिए वापस नहीं आ रहे कि आपको फिर से किसी साइकिल में गोल गोल घूमना पड़े, बल्कि इसलिए आ रहे कि इस बार आप इसे ख़त्म कर सको। क्योंकि ये पैटर्न्स बार बार आया है आपके लाइफ में रुक रुक के, लाइक ये सेम सेम प्रॉब्लम, सेम पर्सन, सेम रिलेशनशिप आप बार बार फेस करते हो, और फिर एक टाइम के बाद वो चीज़ रुक जाती है, वो आपकी लाइफ में पॉज हो जाता है, एंड हो जाता है, एंड फिर वो वापस आ जाता है। क्योंकि आप पूरी तरीके से उस जड़ से उस प्रॉब्लम का खात्मा नहीं करते हो, जड़ से आप उस पैटर्न को एंड नहीं करते हो, आप कुछ टाइम के लिए उसको पॉज कर देते हो, भाग जाते हो। बट इस बार भी वो पैटर्न वापस आ रहा है कि इसलिए कि आप पूरी तरीके से उसका लाइक जड़ से उस चीज़ को ख़त्म कर सको। And this could be some person from the past, this could be some same problem, health issue, mind issue, जिससे आप निकलना चाह रहे थे, जिससे आप चेंज होना चाह रहे थे, ट्रांसफॉर्म होना चाह रहे थे, and this is coming back so that you can change, so that you can change, like flip the script। ठीक है, और आपको ये पैटर्न दोबारा लाइफ में फेस ना करना पड़े। यू आर गोइंग टू एक्सेल इन समथिंग, किसी चीज़ में आपको बहुत तारीफ मिलेगी, या आपको शाबाशी मिलेगी, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, स्पेशली कुछ ऐसा जो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से बिलोंग करता है, मतलब आपका काम,
आपकी एडुकेशन, आपका इंटेलिजेंस जहाँ पर भी आप लगा रहे हो, ऑब्वियसली वो आपके काम काज में ही होगा, या पढ़ाई लिखाई में होगा, तो वहाँ पे आई सी यू डूइंग समथिंग ग्रेट। मतलब आपको लिटरली आपकी तारीफ होगी, लिटरली आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपका परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है, आपका जो भी परफॉर्मेंस है वो 4 लोगों के नज़र में आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो योर वर्क इज़ गेटिंग हाईलाइटेड एक्चुअली। सो यू विल फील गुड, लाइक आपका जो कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर वो थोड़ा सा बेटर होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको बाहर से बहुत सारा वैलिडेशन मिलेगा इस टाइम पे ओवरऑल अपने लाइफ में, आपके काम की वजह से, आपके इंटेलिजेंस की वजह से, या आपका जो भी चेंज कर रहे हो, जो भी आपकी एनर्जी है, यू विल गेट अ लॉट ऑफ लाइक अप्रिसिएशन ऑफ सम सॉर्ट। So your confidence will be at the top. Overall, that is what I see. So be more open, अपने आइडियाज़, अपने बातें, अपनी जो भी आप कहना चाहते हो उसको ओपनली कहो, डोंट शाई अवे, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस ही वो चीज़ है जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पीक पर है, जिसके लिए आपको बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलेगा। सो टॉक मच, जो भी आप कहना चाहते हो, डोंट डोंट फील लाइक कि आपके आइडियाज़ वैलिड नहीं हैं, आपके कुछ पॉइंट जो आप रखना चाहते हो 4 लोगों के बीच में उसे रखो, ठीक है। डोंट बी स्कैर्ड और डोंट बी फियरफुल कि मैं ये कहूँ या ना कहूँ, अगर इफ़ दिस इज़ समथिंग सिली, लोग क्या कहेंगे। नो, इट्स नॉट गोना बी दैट वेज, बल्कि उल्टा होगा। सो टॉक एज मच एज यू कैन, पुट योर आइडियाज़ फॉरवर्ड एज मच एज यू कैन, अपने बाउंड्री को प्रोटेक्ट करके चलो, फील गुड अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन लाइफ कहीं पर भी, एंड वो स्पार्क भी आपके लाइफ में वापस आ रहा है। सो आई थिंक दिस इज़ अ टाइम जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं इसे एक बहुत अच्छा टाइम नहीं कह सकती और मैं इसे बुरा टाइम भी नहीं कह सकती। वॉट आई कैन टेल यू इज़ दिस इज़ गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपका काम, आपका जर्नी, आपका माइंडसेट, एवरीथिंग, हर एक जगह पर कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मूवमेंट्स हो रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल। सो I can only wish you all the very best and let me know how you felt about this. Take care, God bless you. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय।